जय हिंद मेरे यूपी पुलिस के शेर और शेरनियों। आज मैं जैसा कि एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर लेकर आया हूं, जिसमें आपको मैं बता दूं कि एक ऐसा चैप्टर जिसको मैं आज विकल्प से और बेस से दोनों तरीके से करने के लिए आपके बीच लेकर आया हूं। तो आपको मैं बता दूं कि यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का है कि पूछे जाते हैं, और सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको करा रहा हूं। यूपीपी पर आधारित सारे के सारे प्रश्न एक एक करके मैं आपके बीच ला रहा हूं। तो आज हम लोग यूपीपी का एक ऐसा चैप्टर लेकर आए हैं जिससे 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म फंसने वाले हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। यूपीपी जो वैसे पढ़ाने को तो हम लोग सीट जो है अलग अलग बनाई जाती है, लेकिन यह स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सीट बनाई गई है। तो यह सीट जो हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बनाई गई है, तो मैं पहले क्वेश्चन से आपकी बात करता हूँ। थोड़ा से हम लोग जानते हैं एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। जिस एचसीएफ की बात करता हूँ, एचसीएफ जो होता है हमारा एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जहां बड़ी से बड़ी संख्या की बात आ जाए, जहां भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात आ जाए, यानी कि वहां निकालना क्या है हमको, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे क्या किया जाए, आपको क्या किया जाए, जिस विकल्प से सभी लोगों को भाग देने पर वह संख्या क्या हो जाए, कट जाए। विकल्प वाली संख्या से भाग देने पर कट जाए, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका आप शॉर्टकट समझिए कि शॉर्टकट क्या होता है कि अगर जो सबसे कहने को तो बड़ी बड़ी संख्या कहेगा, बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन हमेशा उत्तर जो संख्या होगी उससे छोटा होगा, और उस उत्तर में भी छोटा जो प्रश्न होगा, जो सवाल में छोटी संख्या होगी, उसका वो क्या होगा, भागे होगा। भागे होगा कि या तो आधा हो सकता है, या तो वही हो सकता है, या तो तिहाई हो सकता है, या तो चौथाई हो सकता है, या तो 5वां भाग हो सकता है, यही हो सकता है। तो अब आप एचसीएफ की बात करते हैं जहां बड़ी सी बड़ी संख्या की बात करता है, जिससे पूरी पूरी संख्या कट जाए। तो आप देख सकते हैं वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसमें 24, 60 और 84 को पूरी तरीके से क्या किया जाए, विभाजित किया जाए। तो आप देखते होंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है, 24। तो 24 का गुणक देखिए, जरा देखिए 24 का गुणक। 24 का गुणक अगर मैं बात करूं नीचे की तरफ भागे में, 24 का अगर मैं बात करूं तो 24 देखिए, 24 या क्या 15 का गुणक है, नहीं। यहां पे आपको देखिए 12 दूनी के 24, अगर 12 से मैं भाग दूं तो 12 दूनी के 24 और 12 पचे 60, 12 सते 84, यानी कि अगर मैं 14 से देखूं भाग दूं तो क्या जाएगा, नहीं। 16 से भाग दूं तो जाएगा, नहीं। ये तो विकल्प से क्रैश करने का तरीका। दूसरा तरीका आपको भाग विधि होती है। भाग विधि में क्या करते हैं आप जानते होंगे कि 84 है, इसमें 60 से हम लोग उससे छोटी संख्या 60 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो आप जानते होंगे कि 60 एकन्नम 60, कितना बच जाएगा, 4 और 2, ये 60 उतार लेते हैं। अगर ये 60 उतार दूं तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, तो 24 दूना के कितना हो जाएगा, 48। 24 दूना के कितना हो जाएगा, 48। कितना बच गया, 2, और यहाँ पे कितना बच गया, 1। अब इस 24 में कितने से भाग दूं, 24 से अब भाग दूंगा तो 12 दूनी के 24, कितना हो जाएगा, कट जा रहा पूरा पूरा। तो यानी कि एचसीएफ कितना हो गया, 24। यह जो संख्या होती यहाँ दिया जाता है, जितना शेष बचता उस जो यह संख्या होती इसको यहाँ रखा जाता, फिर भाग दिया जाता। इसी तरीके से क्रम जारी रहता। अगर आपको पहला विकल्प सही समझ में आ गया हो कि पहला वाला सवाल की कैसे होता, तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते। अब आपकी बात आती दूसरे सवाल की। तो कितना कह रहा है, 2502 3654 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा का मतलब क्या होता, कटने का नियम भी आप जान लीजिए। कटने का नियम अगर आप नहीं देखे हो तो जाके मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। जैसे आप 12 का गुणक क्या होता है जरा देख लीजिए। 12 का 4/3 12, 4 और 3, तो 4 से कट जाए संख्या और 3 से कट जाए, तो जरा जोड़िए। तो यहां से 5 2 7, 7 2 9, 7 2 9, 3 से कट जा रहा, लेकिन 4 से कटने का नियम, लास्ट की 2 संख्या यदि 4 से कट जाती तो संख्या 4 से
कट जाती है। ये काम खत्म। अब उसी तरीके से अब आप जानते होंगे कि 9 से कटने का नियम, अगर मैं आपके 7 से कटने का नियम जानते हैं, आप जानते होंगे कि 7 से कटने का नियम, इकाई अंक का दूना शेष बची संख्या में से क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो संख्या 7 से कट जाती है। जैसे अगर मैं इसका दुगुना कर दूं, 2 दूना के 4, तो 200 कितना हो जाएगा, 50 में से 4 घटा दीजिए, 50 में से 4 घटेगा तो कितना, 6, और यहाँ 4 2। अब आप यहाँ 7 से देखिए, क्योंकि 7 गुणे 2, 7 गुणे 2, अब यहाँ से 2 से तो ये कट ही जाएगा, लेकिन 7 से काटने की बात होगी। अगर मैं आप इसकी बात कर दूं तो यहाँ से फिर इसका दुगुना करिए, 6 दूनी के 12, तो कितना बच जाएगा, 2, और यहाँ से कितना बच जाएगा, 1, 12। तो ये आपसे 7 से नहीं कटने वाली है, यानी कि अभी नहीं कटेगा। और 8 दूनी के 16, 16 से जब कोई संख्या 12 से नहीं कट पाई तो 16 से कहां कट पाएगी। तो अब आपकी बात आती किसके, 18 से कटने का नियम। 9 दूनी के 18, यानी कि आपका 2502। अगर मैं आपकी बात करूं तो 18 से ये 9 से कट जाए, और किससे कट जाए, 2 से। तो 9 से और 2 से कटने का मतलब देखिए, 5 2 7 7 2 9, 9 से कट जा रहा है। या अभी देखिए 6 3 9 5 4 9 9 9 9 18, 9 चौको 36 कट जा रहा है, यानी कि वह संख्या कौन सी होगी, मसप 18 होगा। ये तो ट्रिक से मारने का, आपका विकल्प से मारने का तरीका है। अब मैं आता हूं बेस पे, बेस पे समझाने का प्रयास करता हूं कि ये बेस से कैसे आएगा, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। मतलब दोनों तरीका, एक बेस भी बताऊंगा और एक विकल्प से मारने का बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के भी शेयर करिएगा। तो चलिए देखता हूं कि 36 54 बड़ी संख्या है, उससे छोटी कितनी है, 25 0 2। अब आप कितनी बार ले जाएंगे, एक बार, एक बार ले जाए तो 25 0 2, कितना बच जाएगा, 2, यहां से आपका 5, और फिर उसके बाद यहां से 1, और यहां से कितना बच जाएगा, 1। अब कितनी बार, 25 0 2। अगर मैं आप इसको करूं तो 2 बार ले जाऊं, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, और फिर उसके बाद 2 एक 4, 2 पचे 10, 2 एक 2 एक 3, 2 एक 2 एक 3, तो यहाँ से 1 बचेगा। और इसमें कितना, 1152 में अगर मैं 1152 की बात कर दूं तो 1152 को कितनी बार ले जाऊं, 5 बार, 5 बार ले जाऊं तो 5 8 40, और 5 9। अब आपका अगर इतनी की बात की जाए तो यहाँ से कितना होगा आपका, इसको अगर घटा दूं तो 15 15 में से 9 जाएगा 6, और 1 162। और जब 162 बार हो गया तो ये इसको हम 198 को उतार लेते हैं, तो कितनी बार चला जाएगा, 162। कितनी बार जाएगा, 162। अब यहाँ से 8 में से आपका 4 जाएगा 6, और यहाँ से कितना बच जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3, और फिर उसके बाद आपकी बात होगी 162। 162 में कितने से भाग देना है, 36 से। 162 में अगर मैं 36 से भाग दूं तो कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। 4 4 6 24 के 4, और 4 3 12, 4 3 12, 12 हो जाएगा, और 12 और 2 कितना होगा, 14, 144 हो जाएगा। और यहाँ से उतार दूंगा तो कितना, 12 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ से 1, और इसके बाद 36, 18 दूनी के 36, तो ये आपका कट जाएगा, और ये आपका आ जाएगा आंसर। तो इतना अगर लंबा जाएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, इतना लंबा जाने का मतलब आप कंपटीशन से बाहर हैं। तो ये तो मैंने आपको बेस बताया कि कैसे क्या करना है। जैसे ये 52 तो 25 0 2 और 36 54 का मासा निकालना। तो इसका ट्रिक यही है कि जो भी संख्या है इनके कटने का नियम फॉलो करा लीजिए। कटने का नियम का मतलब 12 से 4 3 12, 7 दूनी के 14, 8 दूनी के 16, और 18 दूनी के 36, दोनों का कटने का नियम इसको मैंने बताया था कि ये किससे फॉलो कर रही है, 9 और 2। जो 9 और 2 से कट जा रहे हैं वो संख्या 18 से कट जाएगी। तो यहां से फिर मैंने क्या किया, 25 52 को एक बार ले गया तो 25 52, तो शेषफल कितना बच गया, 11 52। फिर उसके बाद 11 52 में आपका 25 0 2 को यहां उतार लिया गया। 25 0 2 को कितनी बार ले जाऊं, 2 बार ले जाऊं, और जब 2 बार ले जाया जाएगा तो आपका जान रहे हैं कि 23 0 4 होगा, 198 बचेगा। 198 में अब 11 52 का अगर मैं लाऊं तो यहां से कितना होगा, 990 हो जाएगा। 5 बार में ले जाने में तो 162 बच जाएगा, और 162 को एक बार ले जाऊं तो 198 में से 162 घटाऊंगा 36, और 36 को 162 में गुणा कर दूंगा 4 बार, तो यहां से 36 का 4 बार गुणा होगा तो 144 आएगा। 144 आएगा तो बचेगा 18, और ये 36 अगर यहां रख दिया जाएगा तो 18 दूनी के 36, तब जाके ये सवाल आपका सही होता। 18 इतना लंबा जाएंगे तो आप कैलकुलेशन से, कंपटीशन से क्या हो गए, बाहर। इसलिए डायरेक्ट आप विकल्प उठाइए और बेस मारिए और उसके बाद आंसर पाइए।
सुनिए, कमरे के बीमाएं 18 और कितना 12 मीटर और 10 मीटर है। बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिसमें तीनों बीमाएं पूरी से पूरी नापी जा सके। तो इसमें 18, 12 और 10, सबसे छोटी संख्या कितनी है 10। 10 का गुणक देख लीजिए, 10 कौन से संख्या के पहाड़ा में 10 आएगा, 2 के पहाड़ा में 10 आएगा, 2 दहा में 20। यानी कि आपको आपकी बात कर जाए 5 दूनी के 10, यानी कि 2 से यह भी कट जाएगा, 2 छक्का 12 और 2 नवा 18, ये भी कट जाएगा। क्या 2 से या 12 से 10 कटेगा, नहीं, कतई नहीं कटने वाला, काम खत्म करिए। 16 से कटेगा क्या 10, नहीं कटेगा, छोटी संख्या होनी चाहिए हमारे साथ। 4 से देखिए, 4 से 10 कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि किससे कट जाएगा, 2 से कट जाता है। विकल्प उठाइए और तुरंत उत्तर मार दीजिए। तो अब आप देखें, अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे छोटी संख्या उसके जस्ट वाली ले लीजिए। तो आप यह भी देख सकते हैं, 12 से 18 में भाग दीजिए, 18 12 का 12, कितना बच गया 6। तो अब यहां से देखिए 12 उतार देता हूं, अब इसके बाद कितना होगा 6 दूनी के 12, यह आपका पूरा पूरा कट जा रहा है। लेकिन ये 6 और ये 10, अभी 10 बचा है छोटी संख्या, तो 10 में कितने से भाग देना, 6 से, 6 करना 6, कितना बच गया 4। अब आपका 4 में तो 6 से भाग दूंगा तो 4 करना 4, कितना बच जाएगा 2। अब आपका 2 बच जाएगा तो यहां से 4 उतार दूंगा तो 2 दूना के 4, कितना हो जाएगा, काम खत्म। कितना एचसीएफ हो गया 2। तो इस तरीके से मारना आपको विकल्प, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपको देखें, एक आयताकार खेत जो 320 मीटर लंबा है, 200 मीटर चौड़ा है, अधिकतम क्षेत्रफल वाले बराबर माप के वर्गाकार क्यारियां बनानी है। प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। अब एक चीज आपको यह तरीका याद होना चाहिए कि 0 से कटने का नियम क्या होता है, हमेशा कौन सी संख्या होनी चाहिए। 0 से कटने का मतलब क्या होता है, वह संख्या अगर जिसके अंत में 0 आता है वही संख्या 0 से कट जाती है। तो क्या ये वाली 42 काट सकती है, इसको कतई नहीं काट पाएगी क्योंकि 0 चाहिए। 52 काट पाएगा, कतई नहीं काट पाएगा। 64 काट पाएगा, कतई नहीं काट पाएगा। कौन काट पाएगा, 40। कौन काट पाएगा, 40। देखिए अगर मैं आपको 32 320 की बात करूं तो यहां से 320 है और ये कितना है 200 है। इसमें अगर मैं भाग दूं 40 से तो देखिए ये 40 काट देगा, 4 × 8 = 32, 40 यहां भी रखूं तो यहां से 4 × 25 = 20, यानी कि आप किससे काट दे रहे हैं, 40 से। और क्या 42 52 64 से कटेगा, कतई नहीं कटेगा, तर से भाग दीजिए। यानी कि अगर यहाँ 0 है तो विकल्प में 0 वाली ही संख्या उठाइए और काट दीजिए उसको, काम खत्म करिए। आगे बढ़ता हूं। आयताकार खेतों के क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर और 250 वर्ग मीटर और 300 वर्ग मीटर हैं। तीनों खेत के बराबर बराबर क्षेत्रफल, यानी कि मौसपा निकालना है। तो मौसपा निकालने का एक तरीका यह होता है कि जो एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम की तरीके से ले लीजिए, और एलसीएम की तरीके से लेने के बाद 200 और फिर उसके बाद 250 और क्या हो सकता है 300। तो वही संख्याएं आती हैं जो सबको काट दें, वही उसका क्या होता है, एलसीएम आती है। तो अगर मैं 2 से काट दूं तो 2 से काटूंगा तो 100, यह भी कट जाएगा। 2 से काटूंगा तो 150, यह भी कट जाएगा। और इसको काटूंगा तो यह 125, यह भी कट जा रहा है। और इसको काटूंगा तो 150, यह भी कट जा रहा है। फिर आप कितने से काट दूं कि जो तीनों कट जाए, 2 से तो कटेंगे नहीं, 3 से कटेंगे नहीं, कितने से काट दूं, 5 से काट दूं। 5 दूना के 10 20 हो गया, और आपका 5 दूना के 10 5 25, 5 3 15। फिर आपका कितने से काट दूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो फिर 5 से काटूं तो देखिए सभी कट जा रहे हैं। 5 को 20, 5 25, 5 6 30। अब देखिए कोई ऐसी संख्या नहीं जो कॉमन हो, यानी कि इसका मौसपा कितना है, वर्ग के रूप में 50 आया। तो कह रहा कितना, कुल क्षेत्रफल 50 आ गया। चौड़ाई कितनी है 5, तो लंबाई कितनी होगी पता नहीं, 15 50, यानी कि लंबाई तब कितनी हो जाएगी, तो आपका 10 मीटर हो जाएगी। कितना मीटर हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। अधिक से अधिक लंबाई कितने मीटर की हो जाएगी, 10 मीटर, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। आज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये मौसपा निकलता है। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी और इसकी तीनों का मौसपा की बात करूं तो 50 आता है। 50 आएगा। देखिए 50 चौक आपका कितना होगा, 50 चौका 200, 50 पचे 250, 50 छका
300, यानी कि 50 आएगा तो उसी में से बराबर ना है, तो ये क्षेत्रफल के बराबर न हो गई। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है पता नहीं, चौड़ाई 5 है, तो अब आपका क्षेत्र बराबर क्षेत्रफल 50 है, तो 15 50 यानी कि लंबाई बराबर 10 मीटर। अब मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एक चीज जानिएगा, कह रहा हुआ बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बच जाए, 9 बच जाए। प्रत्येक दशा में शेष कितने बचने की बात कर रहा है, 9 बचने की बात कर रहा है, यानी कि सब में से क्या निकाल लिया जाए, 9 घटा लिया जाए। अगर 9 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, आप देखिएगा 125, 9 घटा लीजिए तो कितना बच जाएगा 150, 9 घटा लीजिए तो कितना बच जाएगा 175। अब आप ध्यान से समझिए कौन काट सकता है सबको, विकल्प से देखें। 25 सबसे छोटी संख्या 25, 25 छक्का 150, आपका देखिए 25 छक्का 150, 25 पच्चे 25 पच्चे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते आपका 175, यानी कि कौन सी संख्या काट सकती है तीनों संख्याओं को, तो अब आपका वह 25 होता है। नहीं तो आप एक तरीका यह भी जान लीजिए 125, 150 और कितना 175। अब आप एक तरीका यह होता कि जो कौन सी ऐसी संख्या जो सबको काट सकती है, तो 5 है, तो 5 दूना के 10, 5वां 25, और यहां से कर दो 5 दूना के 10, 5 आपका कितना होगा 5 दूना के 10, अब आपका यहां से 15, 5 दूना के 10, यहां से अगर मैं 5 से काटूं तो 5 3 15 30 हो जाएगा, 5 से काट दो 5 3 15, 5वां 25, फिर 5 से काट दूंगा 5वां 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। क्या आप सबको काट सकता है, तो यानी कि मासा कितना हो गया 50, 5वां 25 कितना हो जाएगा मासा 5वां 25। यह भी एक तरीका। आगे बढ़ता हूं सवाल नंबर 6 की तरफ। एक तरीका इसमें भी देख लीजिए, कटने का नियम। अब आपका देखिए ये कितना कितना घटाना है, 11 और 15, दोनों में से 11 घटा, इसमें से 11 घटाइए 29, 34 में से कितना घटा दीजिए 11, 11 घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना बच जाएगा 2, और यहाँ से 9 और यहाँ से 2, 29 23, इसमें से कितना घटा दूं 32, 54 में से 15 घटा दूं तो कितना बच जाएगा 14, 14 में से 5 जाएगा 9, और यहाँ से कितना आपको बच गया, यहाँ से आपका 14, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ पे आपका कितना बचा 4, आपका देखिए 4 बचा, 4 में से 1 जाएगा 3, अब आपका कितना 39, तो 2 32। अब कितनी बार, अगर मैं आप एक चीज जानते हैं कि दोनों संख्याओं का एक तरीका और भी होता है, दोनों संख्याओं को हम लोग भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा, या फिर आप देखिए यह सबसे बड़ी संख्या थी, इसमें आप भाग दे दीजिए, भाग दीजिए कितनी बार जाएगा, आप जानते होंगे कि 29 से करना आपका ये इतनी बार ही जाएगा और ज्यादा नहीं जा सकता, तो 3 हो जाएगा। यहां से आपका कितना होगा 9 में से 3 जाएगा 6, यहां से 1, यहां से 12, 12 में से 9 जाएगा कितना 3, यहां से कुछ नहीं। अब कितनी बार 29 23 कितनी बार चली जाएगी, तो आप जानते होंगे कि आप अगर ले जाएं तो 9 27 9 बार चली जाएगी, 9 आप जानते होंगे 9 छक्का 54 के 4, 9 एकन्नम 9, 9 5 14 के 4, 9 एकन्नम 9, 9 5 14 के 4, और 9 त्रिका 27, 27 एक 28 कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ से 13, 13 में से आपका 4 जाएगा, आपका 9 4 13, यहां से कितना हो गया आप देख दिए उधार 11, 11 में से 4 जाएगा 7, यहाँ पे क्या कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहां से कितना होगा 316 कितनी बार, अब देखिए 79 नजर आ रहा, 79 नजर आ रहा, तो क्या जरूरत है इसके आगे करने की, इससे छोटी संख्या भी नहीं, तो कितना हो जाएगा 79। नहीं तो आप कर लीजिए 9 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे 6, आपका देखिए 9 का आपका 79 में कितनी बार भाग चली जाए कि ये 316 आ जाए, देखिए 4 बार ले जाऊं, 4 बार ले जाऊंगा तो कितना होगा 4 9 36 के 6 और 4 7 28, 28 3 31, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहां से कितना होगा 79, कितना हो जाएगा 79 हो जाता है, कितना हो जाता है 79 हो जाता है। आगे देखिए 7 नंबर, क्या विकल्प सबसे आसान होता है, एक माली के पास 76, 151 और 126 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं,
वह अधिकतम संख्या यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या मासा बराबर बराबर की ढेरियां बनाता है। प्रत्येक के फूल में से शेष कितने रह जाते हैं? एक शेष रह जाते हैं। तो प्रत्येक ढेरियों में फूलों की संख्या, अगर शेष एक रह जाते हैं तो इसमें प्रत्येक में शेष एक रह जाते हैं तो एक घटा दीजिए। आपका यहाँ पे कितना होगा? इसमें घटाएंगे तो 75, इसमें घटाएंगे तो 150, इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा? 225। अब एक एक घट गया। अब बताइए 75 एकन्ना 75, 75 दूना के 150, 75। अब आपका क्या कहा जाए? 75 चौका कितना होगा? 5 15 के पास 3 7 21 1 22। कितनी बार में? 75 तिया। कितनी बार में? 75 तिया 150। यानी कि आप सीधी सी बात हुई कि इसमें से एक एक घटा लिया गया और जब एक एक घटाने के बाद ये 75 बच गया, ये 150 हो गया, ये 225। कितनी बार? 75 एकन्नम 75, 75 दूना के 150, 75 तिया कितना हो जाएगा? 225। 75 तिया कितना हो जाएगा? 225। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यह देखिए दो सवाल एक साथ साट दिया गया है। कहा गया वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसमें 351, 300, 524, 697 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान बचे। प्रत्येक दशा में शेष क्या बच जाए? समान बचे। अगर प्रत्येक दशा में शेष समान बचने की बात होगी तो यहां से कितना होता? ऐसे सवालों का हम घटा लेते हैं। कितना? सबसे बड़ी संख्या होती है, फिर उससे ये भी संख्या घटाते हैं, फिर उससे ये भी संख्या घटा लेते हैं, फिर इससे ये घटा लेते हैं। ऐसे सवालों में जब ये घटा लेते हैं तो देखा जाता है 3 संख्या होती है, उनका मासपा निकाल लेते हैं। तो कितना? 697 में से कितना निकाल दे? 524। कितना बच जाएगा? यहां से 7 में से 4 जाएगा तो कितना? 3। यहां से 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका? 7। यहां से कितना बच जाएगा? 173। और यहां से अगर मैं इसको घटा लिया हूं तो अब इसी में से इसको घटा लूं तो 697 में से कितना? 351 घटाऊं तो कितना होगा? 6। और यहां से कितना होगा? 9, 9 में से 5 जाएगा 4। यहां से कितना आपका हो जाएगा? 3 आपका हो जाता है। फिर उसके बाद अब इस वाले में से इसको घटा लेते हैं तो 524 में से 351 घटाते हैं तो कितना बच जाएगा? 3। और यहां से 12, 12 में से 5 जाएगा 7। यहां से कितना आपका? 1। तो आप कितना विकल्प में दिख रहा है कि जो काट सकता है? 173 सभी प्रश्नों को काट सकता है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 173 दूना के कितना होता है? 346। ये 10 क्वेश्चन आपके हो गए। 9 क्वेश्चन देखिए। अब आपकी बात होगी किस पे सवाल है? लसपा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। जब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई की बात होती है अर्थात वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं से भाग देने पर वह कट जाए, वह हमारा क्या होता है? लसपा, जिसको हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कहते हैं। तो जरा लसपा की बात करते हैं। जरा लसपा की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 18, 21 और 24 और फिर कितना? 27। एक तरीका तो ये है कि आप नॉर्मल निकाल लें, और नहीं तो दूसरा तरीका होता कि कटने का नियम चेक कर लें, और जो कटने का नियम सभी का फॉलो कर देगी वह संख्या। यानी कि अगली बार हर बार विकल्प से काटते थे, अब इस बार संख्याओं से काटते हैं विकल्प। फिलहाल इससे अच्छा अगर आपको ये आ रहा है तो कौन सी ऐसी संख्या है? सबसे पहले 2 से काट देते हैं। 2 9 18, 21 नहीं कटेगा, और 12 दूनी के 24 12। फिर उसके बाद आपका 27 नहीं कटेगा। फिर कितने से? आपका 2 से काटिए, 9 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 2 छक्का 12, 27 नहीं कटेगा। अब उसके बाद कितने से? फिर 2 से काटिए, 9 नहीं कटेगा, 21 2 3 6, और फिर उसके बाद 27 नहीं कटेगा। फिर उसके बाद आपकी बात होती है तो आपकी बात हो जाए तो यहां से कितने से कट जाएगा? अगर 3 से काट दिया जाए, 3 त्रिका 9, और यहां से कितना होगा? 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 3 एकन्ना 3, 3 9 27। फिर 3 से काटा जाए 1 7, फिर उसके बाद 1, फिर 3। अब काटने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधे कर दीजिए गुणा। 2 दूना के 4, 4 दूनी के 8, 8 त्रिका 24, 24 तिया 72, 7 त्रिका 21। तो 72 में 21 का गुणा कर दीजिए तो कितना? 2 और 7। यहां से 2 दूना के 4, 7 दूनी के 14। अब आप जोड़ दीजिए इसको तो 2, और यहां से 7 और 4 11, फिर 4 1
आपका 5 1 15 12, तो 15 12 कोई विकल्प में है? तो जी हाँ, 15 12 विकल्प में है। अब अगर ये तरीका आपको पता है तो दूसरा तरीका आप जानते होंगे, 18 के कटने का नियम 9 दूनी के 18, 9 और 2, तो 9 से कौन कौन सी संख्या कट रही, जरा इसको देख लेते हैं। तो यहां से 4 1, आप देखिए 4 1 5, 5 1 6, 8 6 14, 14 9 से कटता का नहीं। फिर यहां से देखिए 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 से कट जाएगी संख्या। अब 9 से कट जा रहा है तो क्या 9 से और कटने का नियम कोई फॉलो कर रहा है? 2 1 3, 3 और 4 7, 7 5 12, नहीं कटेगा। फिर 1 1 2, 2 2 2 4, 4 1 5, कटेगा क्या 9 से? नहीं। कौन सी संख्या कट जा रही? 9 से केवल एक, मतलब केवल डूबते हुए तिनके को एक सहारा चाहिए, एक आपको मिल रहा है। अभी 21 7 21, 7 से भी कटने का नियम फॉलो कर देगी, 9 3 27, 27 से भी कटने का नियम फॉलो कर देगी। तो फिलहाल